हरे कृष्णा। आज एक बहुत अच्छी बात करती हूँ। ध्यान से सुनना। हमारी लाइफ में पता है बहुत सारी प्रॉब्लम सिर्फ इसलिए क्रिएट हो रही हैं क्योंकि हम सब कुछ परफेक्ट चाहते हैं। जो हमारे से जो भी काम होता है वो परफेक्ट होना चाहिए। जो क्योंकि हम परफेक्ट हैं इससे सब कुछ परफेक्ट ही होना चाहिए। मैं जिन लोगों से बातें करती हूँ, जिन लोगों से मैं जुड़ी हूँ, वो परफेक्ट होनी चाहिए। मेरे साथ जितने भी रिलेशनशिप्स हैं वो परफेक्ट होने चाहिए। मैंने जो सोचा वो वैसे ही परफेक्टली होना चाहिए। आपको पता है ये जो परफेक्शन है ये से परफेक्ट, और ये ही परफेक्शन की डिमांड जो है हमारी सबसे बड़ी से परेशानी है। इसी परेशानी की वजह से ही फ्रस्ट्रेट रहते हैं हम लोग, एग्रेसिव हो जाते हैं और इरिटेट हो जाते हैं और लोगों को इरिटेट करने लगते हैं, आसपास लोगों को इरिटेट करने लगते हैं, सबसे ज़्यादा खुद को इरिटेट करने लगते हैं। अंदर ही अंदर सोचते रहना परफेक्शन के बारे में, प्लानिंग्स करते रहना, फिर कुछ नहीं हुआ तो उदास हो जाना। तो ये परफेक्शन की डिमांड करना ना बंद कर देना चाहिए। मेरे को ये अचीव करना है, मुझे ये करना है, मेरे बच्चों को ये करना है, मेरे हस्बैंड को परफेक्ट होना चाहिए, सबको, हर किसी को हमारी लाइफ में परफेक्ट होना चाहिए, मेरे मम्मी पापा सबको परफेक्ट होना चाहिए। ये परफेक्शन की डिमांड ना बंद करनी पड़ेगी। ये कलयुग है, कलयुग। इस कलयुग में कुछ भी परफेक्ट नहीं रह गया है। सिर्फ एक ही चीज़ है परफेक्ट, वो है हरि नाम। ठीक है, हरि नाम करने की विधि, ये जो शास्त्रों में सुझाया गया है कि हरि नाम लेने से हरि मिलता है, यही सत्य और यही परफेक्ट सत्य है। इससे ज़्यादा सत्य कुछ भी नहीं है। बस तो ये जो मैं बात कर रही हूँ ना, ये जो सांसारिक जीवन जीते हैं और जो आध्यात्मिक जीवन जीते हैं, दोनों के लिए ये बिल्कुल परफेक्ट बात कर रही हूँ मैं। परफेक्ट वर्ड आ गया। तो परफेक्शन के लिए ना मत करो। आपने सोचा मुझे आज टाइम पे पहुँचना है, ठीक है, आप नहीं पहुँच पाए। परफेक्ट सोचा था पर परफेक्ट हो नहीं पाया, बस क्योंकि आपने अपने आप को ना एक लक्ष्य से बांध दिए परफेक्शन के। अब आप पहुंच गए हो, कुछ भी इफेक्ट नहीं करता, इतना किसी को फ़र्क नहीं पड़ा। थोड़ा बहुत आगे पीछे हो गया, कोई बात नहीं, वो भी भूल गया जो भी आपके मतलब जिनके लिए आपको पहुंचना था। पर आप एक एक ना वो डाल दिया, आपने मार्क्स दिए अपने आप को कि इसमें मेरे को कम मार्क्स मिले, और अपनी रिपोर्ट कार्ड बनाना शुरू हो जाते हो। फिर आपने कोई काम किया, आप उसे परफेक्ट करने के लिए पूरी कोशिश करी, पर वो नहीं हो पाया, या उस पर्सन ने तारीफ़ नहीं करी या अच्छे से एक्सेप्ट नहीं करा, पर आपने उसको मार्क्स दे दिए कि नहीं मैंने परफेक्ट नहीं करा। ठीक है, और मेरे बच्चों को इतने मार्क्स लाने चाहिए थे, मैंने इतना पढ़ाया, मेरे बच्चों ने इतनी तैयारी करी, इतने मार्क्स लाने चाहिए थे, नहीं हुआ, परफेक्शन से कम है। ठीक है, फिर मार्क्स दे दिया। और ऐसे करते 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 हस्बैंड को, वाइफ को, और रिलेशनशिप में कितने कितने लोगों को, फ्रेंडशिप में अपने फ्रेंड्स को, ठीक है, सबको, ठीक है, अपने टीचर्स को, अपने बॉस को, हर किसी को हम परफेक्शन के तराजू में तोलते रहते हैं। एवरी वन शुड बी परफेक्ट फॉर यू। क्यों? भगवान को भी, हाँ, भक्त को भी, हर व्यक्ति हमें परफेक्ट चाहिए, सबकी डीलिंग्स हमें परफेक्ट चाहिए। ये परफेक्शन ना छोड़नी पड़ेगी। कभी कभी देखा है कुछ लोग कितने साधारण होते हैं, बस खुश रहते हैं। उनको जैसे कि लेबर क्लास ले लो, हाँ, वो कैसा काम करके जाते हैं, आपको क्या लगता है वो जानबूझ के हमें परेशान करते हैं क्या? वो ये जो लोग हमें परेशान करते हैं, कभी हमारे जो हेल्पर्स होते हैं नहीं आते, या छोटी सी बात होती है हमें फ़ोन करके बस बताना होता है कि आज नहीं आ रहे हैं, या फिर आज हमने ये काम नहीं करा, हम जो भी है, कभी मतलब ऐसा क्यों वो करते हैं? बिकॉज उनके माइंड में परफेक्शन नाम की कोई चीज़ होती ही नहीं है। दे आर सो रिलैक्स्ड, वो ज़्यादा सोचते ही नहीं है।
उनकी कॉन्शियसनेस डेवलप्ड ही नहीं है, ठीक है। ये आध्यात्मिक में है, मैं हटाती हूँ, ठीक है, आध्यात्मिक बात है। बट मैं ये एक एक पॉइंट ले रही हूँ, पॉइंट, सीरियसली एक पॉइंट, कि दे आर हैप्पी। हाँ, उनकी प्रॉब्लम्स होती हैं पर वो कुछ अलग लेवल की होती हैं, बट सिंपल सी एक चीज़ सीखो कि वो काम करते हैं, अपना अपना काम करते हैं। उनके भी शेड्यूल बिगड़ते हैं, उनको भी परेशानियाँ होती हैं, बट वो इतना नहीं सोचते, बिकॉज वो शारीरिक रूप से बहुत बिजी होते हैं, इसलिए उनको ये सब सोचने का भी टाइम नहीं होता। पर हम लोग एक तो हमारे पास ना काम इतने हैं नहीं। हम जैसे हमारे जो आगे पहले जनरेशन थी, वो घर के भी सबको संभाल के, पहले तो नहीं होते थे ना हेल्पर्स, पहले इतना भी फाइनेंस नहीं कर पाते थे हम कि हेल्पर्स भी रखे, जॉब भी करें और सब कुछ हो, हर चीज़ नहीं होती थी। पर आज के टाइम पे हमारे आधे से ज़्यादा काम करने के लिए बस हमारे पास हेल्पर्स अवेलेबल है। बट जो लोग आज भी कर रहे हैं, तो प्लीज़ अपने आप को ना, अपने आप को अब दोष मत दो, अपने आप को गिल्ट पे मत रखो, या कुछ मतलब बोलो मत अपने आप को कि मैं ये एफर्ट नहीं कर पाया। एक्चुअली ये आपके लिए ब्लेसिंग है, पता हूँ, क्योंकि आप जितना खाली होते हो ना, आप एक कॉर्नर्स खाली छोड़ रहे हो अपनी लाइफ के, अपने शेड्यूल के, और उन कॉर्नर्स में डिप्रेशन, उदासी नाम की चीज़ें आके बैठ जाती हैं। इससे अच्छा है ये ना, भगवान कानू है जो अरेंजमेंट्स करते हैं कि ये व्यक्ति किस तरह से बैलेंस रहे। अब मैं आपको बता दूं कि स्पेशली भगवान सबके लिए फेवरेबल है, पर कुछ तो बात है ना, जो भगवान के लिए भक्ति करते हैं। भगवान ने बोला है भगवद गीता में, जो मेरे लिए जितनी भक्ति करते, जितने स्टेप्स मेरे लिए आगे बढ़ते हैं, मैं उतने ही परसेंट उसके फेवर में उसके लिए कार्य करता हूँ। परमात्मा के रूप में भगवान सबके लिए इक्वल है, पर जब संबंध की बात आ जाती है, तो जितना हम भगवान से जुड़ते हैं, जितना उनके चरणों में हम समर्पित होते हैं, उतना ही भगवान फेवर भी तो करते हैं। तो जो भक्त भगवान के चरणों में समर्पित होते हैं, भगवान उसकी एक एक छोटी छोटी चीज़ प्लान करते हैं, सब कुछ, सब लेसन्स उसे सिखाते हैं, ठीक है। उसको किस तरह से, किस समय पे कैसे रखना है कि उसे कोई भी भौतिक स्थिति, परिस्थिति आघात ना कर सके, वो उन चीज़ों से प्रभावित ना हो, उसका आध्यात्मिक जीवन प्रगति करता रहे। ये सब रिस्पॉन्सिबिलिटी स्वयं कानू खुद लेते हैं, स्वयं भगवान खुद लेते हैं। चिंता करने की कोई बात नहीं होती। जैसे एक छोटा बच्चा होता है ना, बस खेलता है, कूदता है, सो जाता है, उसको नहीं अलार्म लगाने की ज़रूरत, उसके पेरेंट्स उठाते हैं। कब खाना है, कब बैठना है, कितनी देर टीवी देखना है, कितनी देर खेलना है, कितनी देर पढ़ना है, हर चीज़ उसके पेरेंट्स डिसाइड करते हैं। वैसे ही एक समर्पित भक्त जो होता है, वो पूरी तरह से भगवान पर डिपेंड होता है, और भगवान ही डिसाइड करते हैं कितनी देर इसको ये सिचुएशन में रखना है। इस सिचुएशन से इसको ये लेसन मिलेगा, इस लेसन से इसका ये मोह कटेगा, इससे इसको ये ज्ञान प्राप्त होगा, और इस ज्ञान से ये भक्ति में इतनी इसकी और स्पीड बढ़ जाएगी। ये सब भगवान की प्लानिंग्स हैं। सो इफ़ यू आर रियली सरेंडर्ड एट द लोटस फीट ऑफ कृष्णा और योर गॉड, आप उतना ही भगवान की प्लानिंग्स को समझने लगते हो। पर अगर जब तक हम भगवान से समर्पण, अभी देखो, हम परफेक्ट भक्त तो नहीं बन सकते ना। भक्ति बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत बड़े बड़े भक्त होते हैं, बहुत संत होते हैं। पर ऐसे सोच लेना फिर से कि मैं भक्ति कर रहा हूँ, मैं भी उन लोगों के लेवल पे हूँ, मैं परफेक्ट भक्ति कर रहा हूँ, मैं परफेक्ट भक्त हूँ, तो इससे भगवान को मेरे साथ परफेक्टली बिहेव करना चाहिए। तो ये फिर से एक रॉन्ग सोच है। ये रॉन्ग सोच है। तो आप अपने आप से फिर से गलत डिमांड कर रहे हो। हम लोग अभी
प्यूरिफिकेशन प्रोसेस में हैं, हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है। जैसे सोने को प्यूरिफाई करके करा जाता है तो सोने को जलाया जाता है, तपाया जाता है, ठीक है। तो वैसे ही हमारा प्यूरिफिकेशन हो रहा है तो हमें भी जलना पड़ेगा, तपना पड़ेगा, तभी हम खिलेंगे, चमकेंगे सोने की तरह, ठीक है। तो ये सब सोचना कि मेरे साथ ऐसा हो रहा है, वैसा हो रहा है, भगवान ऐसे कर रहे हैं, मैं भक्त हूँ, मैं भक्ति करता हूँ, मैं परफेक्ट भक्ति करता हूँ, ये सब सोच हटा दो। आप जब भक्ति करोगे ना तो आपको ये पता चलेगा कि हम कहीं भी कुछ भी माइन्यूट परसेंट भी हम कुछ डिज़र्व नहीं करते, और हमारे को भगवान के बारे में समझ आता है, भगवान के बारे में हम सुनने में इंटरेस्टेड हैं, हम हरि नाम समझ रहे हैं और कर रहे हैं, ठीक है। और अगर नहीं भी कर रहे हैं, वी एक्सेप्ट इट इन आवर हार्ट, ये भी बहुत बड़ी ब्लेसिंग है, ठीक है। मैंने ये बात पहले ही बोली थी, कोई बात नहीं, आप कुछ नहीं करते, कुछ नहीं समझ पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, पर ये कहना कि ये एग्जिस्ट नहीं करता, इसलिए ऐसे करोगे ना तो आप द्वार बंद कर रहे हो, खुद भगवान के लिए द्वार बंद कर रहे हो, क्योंकि श्रद्धा नहीं होगी तो विश्वास नहीं होगा, ठीक है। तो ये श्रद्धा रखो, ठीक है, विश्वास करते हुए सुनते हुए चलो, कोई बात नहीं, आज नहीं तो कल आप धीरे धीरे समर्पण करोगे कानों के चरणों में। तो तब तक के लिए मेन बात मैं जो ये कह रही हूँ कि परफेक्शन के ना रास्ते पे ना चलो, करो, पर ये अचीव करना आपका टारगेट कभी नहीं होना चाहिए। परफेक्शन सोच कर सारे कार्य अच्छे करो, पर परफेक्शन मिलेगी या नहीं मिली ये सोच के मार्किंग्स नहीं करनी, ये सोच के अपने आप को अपने लिए हार्डशिप्स नहीं करनी, मेहनत नहीं करनी। आपका काम सिर्फ काम करना है, परफेक्टली काम करना है। परफेक्ट होगा या नहीं होगा ये आपकी जिम्मेदारी नहीं है, ठीक है। ऐसा अगर हम सोचेंगे तो हमारा बहुत ज़्यादा बड़ा बोझ कम हो जाएगा। बच्चे परफेक्ट होने चाहिए, बहुत ज़्यादा डिमांड करते हैं, फिर सोच लो क्या हम पेरेंट्स भी परफेक्ट हैं? तो ऐसे अगर अपने अंदर भी कुछ देखोगे तो तालमेल बिठा के ओके, माफ़ करो अपने आप को भी, बच्चों को भी, ठीक है। तो काम डाउन रहो और परफेक्शन के लिए नहीं भागना, ठीक है। कुछ भी परफेक्ट नहीं होता, आराम से अपने कार्य करो, आराम से भक्ति करो, हर चीज़ ना एंजॉय करो, खाना एंजॉय करो, जीना एंजॉय करो, हंसो बोलो, अपनी हर सिचुएशन को, अपनी ट्रैवलिंग को, अपने ऑफिस में बैठने को, अपने स्कूल में बैठने को, आप कहीं भी किसी के भी साथ हो, उस हर पल को एंजॉय करो और कुछ मत सोचो मुझे ऐसे करना है, वैसे करना है, मुझे ऐसा करना चाहिए था, मुझे वैसा करना चाहिए था, मुझे उससे वैसा बोलना चाहिए था, मैंने वैसा बोल दिया। कुछ भी परफेक्शन के लिए मत सोचो, जस्ट लिव द वे यू आर, ठीक है। जैसे हो वैसे रहो, खुश रहो, खुश रहो, बस सेंसिटिव रहो। सेंसिटिव मीन्स कि अब दूसरों के लिए थोड़े से उनके लिए भावनाएं रखो, सब कुछ सही हो जाएगा, ठीक है। तो चैंट हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। श्री राधे।